जी। तो पिछली क्लास जो है कट गई थी हमारी, मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ कि वक्त हमारा खत्म हो चुका था। माजरत। अच्छा, अब मैं आपको देता हूं इसका एक मादा, ठीक है। आइन, रा, सा, ठीक है। Sorry। आइन, रा और फा। अच्छा, तो अब बताएं जल्दी से कि इसका फेल माजी क्या बनेगा। تعارف तारफा, तारफा, ठीक है। मुजारे, يتعارف यतआरफ, यतआरफ। अच्छा, और अम्र, تعارف تعارف तार, जी, तारफ, ठीक है। और इस बाब का नाम क्या है? आप लोगों से शायद किसी को पता भी हो। इस बाब का नाम है तफाउल, तफाउल, तफाउल। और इस बाब से, इस मादे से, आइन, हम आइन, रॉ और फा से क्या बना? تعارف 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 हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है ना, अपना तारुफ दें, ये उसी से है, तारुफ, ठीक है। तो ये मैंने भी लिखा है तारुफ, तारफा या तारफू, तारुफ। जज़ाकल्लाह खैर। यानी समझ में आ रहा है इंशाल्लाह, ये अच्छी बात है। ये समझ में आ रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा जरूर, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, ये बिल्कुल अब हम, चूंकि प्रैक्टिस हो गई ना हमें, तो अब हम बस करते जाएंगे। अब इसमें कोई इतना कोई कुछ है नहीं। बस आपको बाब देखना है और ये किस माने में इस्तेमाल होता है, इसको अपने जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये बन गया तारुफ, तारुफ से तारफा या तारफु, तारफ, ठीक है। फेल माजी, मुजारे और अम्र। अच्छा, यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो फिर हम जो हम करते आए हैं, अब हम इस बाब की खासियत पर जो है ना वो जरा डिस्कस कर लें, ठीक है। अच्छा, इस बाब की खासियत एक तो ये है कि इसमें भी, यानी इसमें भी तशारुक होता है। यानी इसमें भी दो या दो से जायद लोग मिलकर जो है ना एक ही अमल सर अंजाम दे रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक लेता हूं, बता रहा हूं। हाँ, एक लफ्ज है आइन, वाव, नून। आइन, वाव, नून जो है ना, आउन उन से है। आउन उन का माना आप जानते हैं क्या है अरबी जुबान में? आइन, वाव और नून से आउन उन। आउन का माना होता है मदद करना, ठीक है। आउन उन का माना मदद करना है। जब ये सुलासी मुजर्रद से आता है तो उसका माना होता है मदद करना, ठीक है। आइन, वाव और नून, इस मादे से, ठीक है। आइन, वाव और नून मादे से जब ये आता है तो उसका माना होता है मदद करना। लेकिन जब हम इसको इस बाब से लाते हैं तो ये क्या बनेगा? इसका फेल माजी ले लें या बाब ले लें, कुछ भी एक ले लें, तो ये क्या बनेगा? इस मादे से क्या बनेगा? फेल माजी या मुजारे या बाब, कुछ भी बता दें। تعاون तावना, ठीक है। أعوان तावना, तावन। और इसका बाब क्या बनेगा? يتفا नहीं नहीं बाब, बाब। يتعاون मुजारे या तावनु बनेगा, लेकिन يتعاون बाब, जी बा बनेगा तावन तावन ता, तावुन ताउन, ताउन। हम्म, ये सुना हुआ लफ्ज लग रहा है आपको? जी सर खासकर मैंने जब चंदा मांगने आते हैं ना, ताउन करें। के लिए है ना, ऐसा ही है ना।
जी ताउन अलल बिर्रि। हाँ हाँ, तो वो ताउन इसीलिए कहते हैं क्योंकि कहते हैं चले हम सारे मिलकर एक दूसरे को ना हेल्प करेंगे, क्योंकि वो दो से ज्यादा लोग, सारे लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, इसलिए इस बाब से वो लाते हैं। जी यानी आपने मदद किया कुछ, फिर कुछ और किसी ने मदद किया, फिर कुछ और किसी ने मदद किया, यानी कई सारे लोग इस अमल में शरीक हैं, इस वजह से इसको कहते हैं ताउन। ठीक है, यानी इस बाब से जब लाया जाए किसी लफ्ज को तो इसमें शिरकत होती है, यानी कई सारे लोग शरीक होते हैं एक ही अमल में, और आमतौर पे दो या दो से जायद होता है। ठीक है, दो से जायद लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ये तो एक मिसाल हो गई। इसी तरह अगर आप एक और लफ्ज ले लें, अ, अ, जदला, जदला, जदला यानी झगड़ा करना, यानी हुज्जत कायम करना एक दूसरे पर। ठीक है, तो इससे भी एक लफ्ज जब बनता है तजादुल, ठीक है, तजादुल, तो यानी इसमें कई सारे लोग मिलकर लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, तो इससे तजादुल। तुजादिलूना कुरान में भी आता है ना, तुजादिलूना, यानी वो सारे झगड़ा कर रहे होते हैं। जादला, युजादिलू, इससे ही तजादुल भी इसी से है। ठीक है, यानी कई सारे लोग मिलकर झगड़ा कर रहे हैं, तो एक माना इसका ये आता है आमतौर पे। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो माना है इसका है, इस बाब में इतना ही रखें। ठीक है, इसमें और ज्यादा मैं नहीं बताना चाहता वरना आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो इस बाब की खासियत क्या है, बाब तफाउल की खासियत यह है कि इसमें कई सारे लोग शरीक होते हैं एक ही अमल में। ठीक है, कई सारे लोग एक ही अमल में शरीक होते हैं। ये बाब तफाउल है, और इसी से क्या है, तशारुक भी है। अगर आप ये लफ्ज याद रख लेना तो आपको हमेशा याद रहेगा, तशारुक, तशारुक यानी शरीक होना, एक ही अमल में शरीक होना। तारुफ, तशारुक, और भी इस तरह के लफ्ज हैं। यानी अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे, ताकुब, तजावुज, तनासुब, ठीक है, तवाजुन, ये सारे इसी इसी से हैं। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अब ये एक हो गया। अब हम आते हैं अगले अगले में। ठीक है, अब अब जो हम करने वाले हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम लाएंगे एक एक्स्ट्रा लेटर ता, और पहले हम क्या करते थे, हमजा लाते थे ना, अब हम हमजा नहीं लाकर आइन कलिमा को दोहराएंगे ज्यादत के तौर पर। ठीक है, यानी हमने ता लाया और हमने एक जो एक्स्ट्रा लाना था हमें, वो हम आइन कलिमा को रिपीट करके लाएंगे, दोहरा कर लाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें फ़इल माजी क्या बनता है, तफा आला, तफा आला। असमा इमरान कह रही है आज के लिए काफी नहीं है, ऐसे ही है, क्योंकि कल हम इससे नहीं पढ़ेंगे। फिर कल हम जो है ना वो वोकेबलरी पे फोकस करेंगे असमा। तो इस वजह से हम इतना ले लेना चाहते हैं ताकि आपके पास पूरा वीक हो, फिर इसके मतलब किसी का कोई सवाल हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम इतना स्लो जाएंगे ना तो फिर काफी वक्त लग जाएगा इन बाब को कंप्लीट करने में। ठीक है, मैं भूलने नहीं दूंगा ना, वो तो आपके असाइनमेंट करने पर है ना। आप जब असाइनमेंट करेंगी तो आप कभी नहीं भूलेंगी, और जो असाइनमेंट नहीं करते वही भूलेंगे। क्या ख्याल है? ताउन करना पड़ेगा हमें भी असाइनमेंट क्या में। करना पड़ेगा, ताउन करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, तो फिर आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास जो है वो मेरे ख्याल से अब थक गई है, बैटरी जो है वो सुबह सुबह डाउन हो गया है। नहीं, इसका अम्र जो है ना इतफाअल नहीं बनेगा, तफाअल बनता है। ठीक है, ये आप गौर करिएगा। तैयबा, चलिए ये आप अपना आप लोग सोचें, इसका जो है ना वो माजी मुजारे क्या बनता है। ठीक है, इसमें हमजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी बड़ा अहम बाब है, तफाउल बाब जो है ये भी अहम है। इसी से तदब्बुर जो हम कहते हैं, तदब्बुर कुरान, वो इसी से है। ठीक है, तो ये अहम बाब है।
और इसके बाद हमें एक बाब और करना है, तो फिर ये हमारा 2 हर्फ ऐड करने वाला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। 3 हर्फ ऐड करने वाला जो है ना, इसमें हम सिर्फ एक ही बाब करेंगे, ठीक है? ताकि आप पर दुश्वारी ना हो, ठीक है? क्योंकि हम सारा बाब नहीं करना चाहते। जो हकीकत बात है कि हम सारा बाब एटलीस्ट अभी हमें जो मिनिमम जो चाहिए, कुरान पढ़ने के लिए या फिर हमें नहव पढ़ने के लिए जितने की ज़रूरत है, हम सिर्फ उतना पर फ़ोकस करेंगे। और भी कई सारे बाब हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये वक़्त के साथ इंसान खुद सीख लेता है। या फिर हम इंशाल्लाह क्लास में या ग्रुप में उसकी डिटेल्स भी शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है? लेकिन क्लास में हम इन उन बाब को ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे जो अक्सर व बेशतर हमें जिनका सामना करना पड़ता है, ठीक है? अरबी बोलचाल में या लिखने में, पढ़ने में अक्सर इन बाब का इस्तेमाल कसरत होता है, बकसरत इस्तेमाल होते हैं। उन बाब पर हमारा सारा फ़ोकस होगा। तो ठीक है, आज मैं और नहीं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है? अगले वीक हम कोशिश ये करेंगे कि ये 3 हर्फ वाले जो हैं, इसको तो मुकम्मल कर ही लें, इसके साथ एक और बाब मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, वो कर हम सारे बाब मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद आपको मुझे अ, 2 चीज़ें सिखानी है, ठीक है? मैं अभी अब अपनी बात कह रहा हूँ। 2 चीज़ें मुझे सिखानी है। एक तो ये है कि अभी तक हमने जितने भी फ़ेल सीखे ना, वो मारूफ़ के सिग़े थे। मारूफ़ यानी जिनमें कोई काम करता है, किसी पर असर होता है। कोई काम कर रहा है, किसी पर असर होता है। यानी इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है? एक्टिव वॉइस। लेकिन जब किसी फ़ेल को पैसिव फ़ॉर्म में कहना हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ना कि ज़रबा मुहम्मदुन ज़ैदन, ज़ैद ने मोहम्मद को मारा, तो हम क्या कहते हैं? ज़रबा मुहम्मदुन ज़ैदन। लेकिन अब मुझे ये कहना है कि ज़ैद को मारा गया, यानी मैं फ़ाइल का ज़िक्र नहीं करना चाहता हूँ। यानी कोई वजह है, या तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यानी आप ग़ीबत नहीं करना चाहते किसी की मिसाल के तौर पे, या फिर आप उसको ज़ाहिर नहीं करना चाहते, उसका ऐब ज़ाहिर नहीं करना चाहते, या आपके नज़दीक वो शख़्स इस लायक ही नहीं कि उसका नाम लिया जाए, ठीक है? उस जिसने उसको मारा है ना, यानी आप उससे इस कदर नाराज़ हैं कि आप उसका नाम ही नहीं लेना चाहते। तो फिर आप क्या कहेंगे? ज़रबा ज़ैदन, लेकिन आप कहेंगे जब ज़रबा ज़ैदन, तो माना होगा उसने मारा ज़ैद को। लेकिन आपको कहना है कि ज़ैद को मारा गया, तो फिर आप किस तरह कहेंगे? तो फिर हम सीखेंगे इसे क्या कहा जाएगा? दुरिबा ज़ैदुन, दुरिबा यानी ज़रबा से दुरिबा बन जाएगा। तो ये कैसे बनता है? ये सीग़े कैसे तैयार किए जाते हैं? ठीक है? पैसिव फ़ॉर्म में या मजहूल के फ़ॉर्म में इन्हें किस तरह तैयार किया जाता है और इनके कायदे क्या हैं? ये हम कायदों को सीखेंगे और फिर आप देखेंगे ये जितने बाब हमने पढ़े हैं ना, आप खुद ही तैयार कर लेंगी इनको। यानी जो कायदा हमने सीख लिया, अब आप ये जितने बाब हमने सीखे हैं, मैं आपको एक-एक करके बताता जाऊँगा, आप मुझे खुद बताएँगी कि ये सीगा इसका इस तरह बनेगा, इसका सीगा इस तरह बनेगा, इसका सीगा इस तरह बनेगा। यानी वो बस कायदा है, उस कायदे को आप फ़ॉलो करें, सीगे बनते चले जाएँगे। यानी दराबा को हमने दुरिबा कर दिया ना, तो एक कायदा है कि दराबा से दुरिबा हो गया। यही सेम कायदा सब में लगेगा। इसी तो ये एक चीज़ हमें सीखना है और दूसरा हम जिस पर अभी सारा फ़ोकस करेंगे इसके बाद, वो होगा कि अरबी ज़ुबान में इन मादों से, इन अबवाब से जो हमने अभी सीखे हैं, इस्म कैसे तैयार करते हैं, नाउन्स कैसे तैयार करते हैं। क्योंकि अभी तक हमने फ़ेल पढ़ा है। अब जब हम आएँगे इस्म में, तो अब इन फ़ेल से ही हम इस्म तैयार करेंगे। तो इसमें आएगा कि फ़ाइल को कैसे तैयार करते हैं, मफ़ऊल को इन बाब से कैसे तैयार करते हैं, ठीक है? वो सारे कायदे हम थोड़ा बहुत सीखेंगे और इसी के साथ हमारा सर्फ़ हम इतना ही सीखेंगे और फिर जब हमें ज़रूरत फ़ील होगी, तो फिर हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको सर्फ़ के मुतालिक देते जाएँगे। मिसाल के तौर पर ज़र्फ़ किस तरह तैयार होता है अरबी ज़ुबान में, ठीक है? इस तरह कोई आला है, कोई औज़ार है, इसका नाम कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है? जगह का नाम, वक़्त का नाम कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है? और जमा के सिग़े कैसे तैयार किए जाते हैं। ये सब वक़्त के साथ ये चीज़ें आपको आहिस्ते-आहिस्ते सिखाई जाएँगी। एक बार में मैं सारा सर्फ़ आपको नहीं सिखाना चाहता। सिर्फ़ उतना सिखाऊँगा जिससे आप बोर ना हों, ठीक है? क्योंकि मुझे आपको बोर नहीं करना है। और जब आप ये चीज़ें सीख लेंगी, फिर आप देखिएगा आपको सारे कुरान के कई सारे अल्फ़ाज़ फ़ौरन-फ़ौरन समझ में आएँगे।
कि यहाँ पर ये क्यों आया है, यहाँ पर ये क्यों आया है, यहाँ पर इस बाब से क्यों आया है, यहाँ पर उस बाब से क्यों आया है। जब आप गौर करना शुरू करेंगी ना, तो आपको खुद फ़ील होगा कि बाज़ दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ही यानी अल्लाह ताला उसको सुलासी मुजर्रद से भी ला सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उस लफ्ज़ को मज़ीद फ़ी से लाया। क्यों? क्योंकि वो शिद्दत का माना देना था अल्लाह ताला को। ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगी, कुरान का जो फ़हम है ना आपका, इसमें आपका ज़हन और खुलता जाएगा कि अच्छा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर ये मादा क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ये वाला मादा क्यों इस्तेमाल किया है, ठीक है? ये वाला सीगा क्यों इस्तेमाल किया है, इस बाब से क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये लाया है, क्या वजह है कि इस बाब से आया है? तो ये आप जब गौर करना शुरू करेंगी ना, तो आपको कुरान भी और मज़ा आएगा पढ़ने में इंशाअल्लाह। तो सर्फ़ का एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा होता है कि इसमें फ़ेल जो है ना ये बहुत अच्छे से समझ में आता है इंसान को, कि फ़ेल यहाँ पर क्यों, किस वजह से आया है। ठीक है, इंशाअल्लाह। तो मेरा काम है बस आपको इन चीज़ों से जो है ना तारुफ़ कराना, क्योंकि इनके बिना आप जो है वो किसी भी इबारत को हो अरबी में हो, कुरान हो, हदीस हो, आप नहीं समझ सकती इनको, इन चीज़ों को समझे बिना। ठीक है? और ख़ासियत अबवाब जो है ये ख़ास मौज़ू है और इसलिए मैं बहुत ड्राई नहीं रखना चाहता था कि बस मैं आपको बाब बता दूँ और बस, लेकिन मैं चाहता था कि आपको इन इन बाब के मुतालिक कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताऊँ और ये पढ़ाया भी जाता है मदारिस में, लेकिन थोड़ा लेट पढ़ाते हैं वो, थोड़ा-सा डिले करके पढ़ाते हैं। मैं चाहता था कि वो आपको थोड़ा जो है ना वो पहले थोड़ा-सा तारुफ़ कराऊँ कि आप खुद भी थोड़ा-सा ज़हन आपका बने कि हम क्यों पढ़ रहे हैं आखिर इन सारे बाब को पढ़ने की कोई वजह होनी चाहिए ना। एक ही 3 लेटर वर्ड है, उसको कभी हम इस बाब से ला रहे हैं, कभी इस बाब से ला रहे हैं, कभी इस बाब से ला रहे हैं, यानी ये हो क्या रहा है ना? तो इसका आंसर यही है कि इन बाब को लाने से मानी में तब्दीली पैदा होती है और जिस मानी से आपको उस बाब को लाना है, यानी उस मफ़हूम को आपको ज़ाहिर करना है, तो फिर आपको उस बाब से लाना होगा, ठीक है? ये चीज़ें आपको समझनी है, इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? मैंने फिर भी वक़्त ले लिया आपका, आप लोग इस फिराक में थे कि बस क्लास से जान छूटे, लेकिन फिर भी मैंने ना आपको पकड़ के रखा है, तो उसके लिए माज़रत। हाँ, इंशाअल्लाह कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। कल फिर हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। कल हम अपने अरबी बोलचाल या ग्रामर वर्ड्स के मुतालिक अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।